अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2 रातें और 1 दिन तोबट में गुजारने के बाद भी दिल बिल्कुल ना था कि यहाँ से जाया जाए। बेशक तोबट में ना ही हमें सिग्नल्स मिलते थे और ना ही कोई ऐसा स्टोर था जिससे ज़रूरत की सब चीज़ें ले सकें, फिर भी तोबट की खूबसूरती और प्योर नेचर यहाँ से जाने ना देती है, लेकिन वापसी जाना तो पड़ता है। आज का सफ़र भी काफ़ी लंबा और एडवेंचरस भी था, क्योंकि हमने आज तोबट से केल और फिर शारदा जाना था और असल सफ़र हमारा शारदा से ही शुरू होना था, जो कि नूरी टॉप से होते हुए वादी कागान में बाटा कुंडी तक पहुंचना था। सफ़र तवील होने के साथ कुछ मुश्किलात भी थी आज के सफ़र में। हमारी तीसरी जीप जो तोबट बाला की चेक पोस्ट पे ठहरी थी, उसका एक टायर तो पंक्चर था ही, लेकिन जब उसको स्टार्ट किया तो देखा उसका फ़ैन बेल्ट बिल्कुल टूटने वाला था। बहुत ख्याल से जैसे तैसे करके उसको केल तक तो ले आए, लेकिन नूरी टॉप इस हालत में क्रॉस करना बहुत ख़तरनाक था। केल से पंक्चर लगवाया, क्रोला का फ़ैन बेल्ट मिला जिसको अल्टर करके किसी तरह हमने जीप में फ़िट किया। जब तक लड़कों ने गाड़ियों के काम मुकम्मल करवाए, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और फिर गाड़ियों का मुकम्मल चेकअप और फिट करके हम शारदा की तरफ रवाना हुए, जहाँ से नूरी टॉप की तरफ जाना था। नूरी टॉप एक बुलंद ऑफ रोड पास है जो कि सी लेवल से 12,986 फीट बुलंद है, जो कि पहाड़ों को चीरता हुआ नीलम वादी को वादी कागान से मिलाता है और इंतहाई मुश्किल ऑफ रोड के साथ इंतहाई शॉर्टकट रूट भी है। इससे पहले कभी नूरी टॉप से नहीं गुजरे थे, लेकिन इस बात का अंदाज़ा था कि जो ट्रैक शारदा से 3-4 घंटे में जलकट हमें पहुंचाएगा, उधर हमें पहाड़ों को ही क्रॉस करना पड़ेगा। और ट्रैक काफ़ी टफ तो था ही, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सारे रास्ते में ना तो कोई आबादी थी, ना ही कोई होटल या ढाबा वगैरह, और ना ही कोई ट्रैफिक। इसी वजह से नूरी टॉप को दिन की रोशनी में और 2-3 जीपों के ग्रुप में क्रॉस करना ही बेहतर रहता है, क्योंकि रास्ते में टूरिस्ट की सिक्योरिटी के लिए ना कोई चेक पोस्ट है और इस ट्रैक के आसपास अक्सर डकैती वगैरह की वारदातें भी होती रहती हैं। You're
नूरी टॉप का ट्रैक फुल एक्सट्रीम ऑफ रोड है। स्टीपनेस इस कदर है कि गाड़ी लो गियर में भी सिर्फ पहले गियर में ही ज़्यादा चलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ियां बिना किसी खराबी के नूरी टॉप पहुंच गई, जिधर हमने कुछ देर गाड़ियों को रेस्ट दिया। सितंबर में भी टॉप पे ताज़ा बर्फ़बारी हो चुकी थी, तो हम कुछ देर उस बर्फ़ में इंजॉय करते रहे। टॉप से आगे जलकट तक सिर्फ उतराई थी, लेकिन रास्ता इंतहाई ख़राब था। इतनी मुश्किलात और लंबे सफ़र के बाद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब से पहले ही जलकट पहुंच गए। पूरे ट्रिप का ऑफ रोड सफ़र ख़त्म हो गया था। अब बस जल्दी से बाटाकुंडी पहुंच के होटल में रूम्स लेने थे, लेकिन अचानक हमारी एक जीप का टायर निकल गया। लेकिन शुक्र है ऑफ रोड ट्रैक भी ख़त्म हो चुके थे और स्पीड भी कम थी। खुद ही दोबारा से जीप ठीक की और बाटाकुंडी पहुंच के होटल्स में रूम लिए। सीज़न ऑफ होने की वजह से रूम्स काफ़ी सस्ते मिले और रात हमने वहां गुजारी। A few moments later. बस अगली सुबह उठकर नारायण से दोबारा जीप्स का चेकअप वगैरह करवाया और फिर अपना वापसी का सफ़र बहावलपुर तक शुरू किया। हम लोग सारी जिंदगी ना अच्छे वक्त के इंतजार में गुजार देते हैं, हालांकि कोई ये शायद जानता ही नहीं है कि ये जो गुजर रहा है
यही अच्छा वक्त है। और हमारा ये टूर भी खैर खैरियत से इख्तिताम को पहुंचा।